घर पर चल रही थी शादी की बात और उधर से आ गई जवान बेटे की लाश। सेहरा सजने से पहले घर में पसरा मातम, माँ बाप का बुरा हाल और पूरे गांव में गम। दूसरों के घरों को रोशन करते करते बुझ गया अपने घर का चिराग। वो घर से ड्यूटी के लिए निकला था लेकिन वहां उसका काल बैठा था। फिर एक झटका लगता है और सब खत्म। बेचारे को संभलने का मौका तक नहीं लगा। बहू लाने के सपने देख रही थी माँ, बहू तो आई नहीं, आया तो 4 कंधों पर उसका लाल। फिर जिस सरकारी नौकरी को लेने के लिए लगा दी जी जान, उसी को करते करते चली गई बेचारे की जान। वो रोज की तरह उठा, नहाया धोया, खाना खाया और चल दिया। लेकिन किसने सोचा था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो जा तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा और पूरा दिन तो क्या दोपहर भी नहीं देख पाएगा। उसकी जिंदगी अब कुछ पलों की ही मोहताज थी। देखिए इस हैंडसम गबरू जवान को। अभी 28 साल की उम्र थी, नौजवान था, शादी होने वाली थी। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, सरकारी नौकरी लगी और अब जब खुशी का वक्त आया तो माँ बाप को ये कभी ना भरने वाला जख्म लग गया। क्योंकि भला जिनका ऐसा नौजवान बेटा हंसते खेलते चला गया हो, भला उन माँ बाप का क्या हाल हो रहा होगा, ये सोचकर ही दुख होता है। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। ये हमीरपुर के सुजानपुर के जंगल गांव के 28 साल के पंकेश कुमार हैं। पंकेश बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन के पद पर थे। परिवार में सरकारी नौकरी की खुशी थी और अब पंकेश की शादी की बात चल रही थी। लेकिन सच कहा है किसी ने कि इंसान सोचता कुछ और है लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। जानकारी के मुताबिक ये अनहोनी आज यानी मंगलवार सुबह 9:30 बजे के करीब हुई। बताया जा रहा है कि पंकेश पटलांदर सेक्शन में तैनात थे। पंकेश को चरोट गांव में ओवरहेड ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने की सूचना पर वहां अकेला मौके पर भेजा गया था। वो ट्रांसफर पर चढ़कर फ्यूज लगा रहे थे लेकिन तभी अचानक गिर गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग पंकेश को सुजानपुर अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर जैसे ही परिजनों को इस घटना की खबर लगी तो उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई, क्योंकि जो बेटा सुबह अच्छा खासा घर से गया था वो अब भगवान को प्यारा हो चुका था। क्या हुआ किसी को इस बात की समझ तक नहीं आ रही थी। कुछ देर तक तो कानों ने विश्वास ही नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस बेटे की शादी की बात चल रही है, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। नौजवान बेटे के जाने से परिजनों का बुरा हाल है, बेचारे बुरी तरह तड़प रहे हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि पंकेश की मौत करंट लगने से हुई है या फिर ट्रांसफार्मर से गिरने से हुई है। ये पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। लेकिन अफसोस कि जिस सरकारी नौकरी को वो जीवन का भरण पोषण करने वाली सोच रहे थे, उसी को करते करते उसकी जान चली गई। काश उसे या तो ये नौकरी मिली ही नहीं होती या आज छुट्टी कर ली होती या फिर 10 मिनट ही लेट हो जाता तो शायद ये अनहोनी टल जाती। लेकिन अब ये मात्र कपूर कल्पनाएं हैं। लेकिन सच कहा है किसी ने कि मौत और वक्त किसी के लिए नहीं रुकते। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि पंकेश अविवाहित था और घर पर उसकी शादी की बात चल रही थी। लेकिन सेहरा सजने से पहले ही ये अनहोनी हो गई और वो भगवान को प्यारा हो गया। पंकेश अपने पीछे माता पिता और एक बड़े भाई को छोड़ गए हैं। गांव वालों का कहना है कि पंकेश बेहद मिलनसार स्वभाव का था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति